तो हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी द ग्लोरियस रिवेंज ऑफ एफिंग का एपिसोड नंबर 50। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एफिंग ने प्रिंसेस को बचाने के लिए यूचेन से मदद ली, मगर जैसे यूचेन ने उस पॉइजन को कंज्यूम किया, प्रिंसेस की पूरी बॉडी बर्फ में बदल गई। साथ ही प्रिंसेस से मिलने के लिए किन्यू फेंग आया था। वो प्रिंसेस को लियुयान पवेलियन ले जाना चाहता था क्योंकि उनका पवेलियन खतरे में था। तो उसकी मदद करने के लिए एफिंग और शियान यू ही उसके साथ पवेलियन के लिए रवाना हो गए। अब आगे अभी तीनों लियुयान पवेलियन में आ जाते हैं, मगर वो जगह तो वीरान पड़ी थी। तो एफिंग वहाँ की जमीन पर लात मार के चेक करता है। वहाँ पर तो एक फॉर्मेशन बना हुआ था। तो बंदा उन्हें बताने लगता है कि नाइन हेवंस हमेशा हमारे पवेलियन पर अटैक करते हैं, इसलिए हमने वहाँ जाने के लिए पोर्टल्स बनाए हैं ताकि हमारा पवेलियन नाइन हेवन से सुरक्षित रह पाए। जिसके बाद ये लोग एक पोर्टल से होकर सीधा लियुयान पवेलियन के गेट पर पहुँच जाते हैं। एफिंग को बता रहा था कि जब नाइन हेवंस के साथ हमारी जंग हुई तब उन्होंने यहाँ पर कई सारे हिडन फॉर्मेशन सेटअप किए हैं जो कभी भी हमारे डिसाइपल पर अटैक कर सकते हैं, इसलिए आप ये डिवाइस अपने पास रखिए। मगर तभी वहाँ पर लियुयान पवेलियन का सीनियर आ जाता है। इस बंदे का नाम टियान था। किन्यूफेंग उसे बता रहा था कि देखिए मैं मेरे साथ किसे लेके आया हूँ, ये है क्रिम्सन ब्लड डायनेस्टी का मास्टर एफिंग। तभी टियान कह रहा था हाँ मुझे अच्छे से पता है कि एफिंग है कौन। जिसके बाद वो सीधे उस बंदे पर अटैक कर देता है। टियान ने अपनी फ्लूट किन्यूफेंग को टच की थी और तभी उसका हाथ डीमन जैसा दिखने लगता है, यानी कि वो नाइन हेवंस ने भेजा हुआ एक बीस्ट था और वो लियुयान पवेलियन में एंटर करना चाहता था। वो कहता है सीनियर टियान वाकई तुम्हारी नजर बहुत तेज है, तुमने तो मुझे देखते ही पहचान लिया। अब वो उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ ही रहा था कि तभी टियान अपनी फ्लूट प्ले करने लगता है। उसके ऐसा करने से ही किन्यूफेंग को बहुत तकलीफ हो रही थी। शियानियो कहती कि बंदा तो म्यूजिक बजाकर दूसरों को घायल कर रहा है, वाकई ये तो बहुत अच्छी टेक्निक है। अब किन्यूफेंग वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है, मगर एफिंग ने एक फॉर्मेशन बनाकर उस पर फ्लेम की बारिश कर दी, लेकिन वो बंदा तो उससे भी बच जाता है। जिसके बाद वो पोर्टल की तरफ भागने की कोशिश कर रहा था, मगर तभी टियान ने अपनी फ्लूट से एक ही बार में उसे खत्म कर दिया। जिसके बाद वो एफिंग से पूछने लगता है कि प्रिंसेस आपके साथ क्यों नहीं आई। तो एफिंग उसे बताता है कि प्रिंसेस फिलहाल तो एकांत में है, इसलिए वो हमारे साथ नहीं आ पाई, लेकिन प्रिंसेस की जगह पर हम आपकी मदद करेंगे। जिसके बाद हमें लियुयान पवेलियन के डिसाइपल को दिखाया जाता है जो बुरी तरह से घायल थे और पवेलियन का एल्डरसन उन सभी को मेडिसिन दे रहा था ताकि वो खुद को हील कर पाए। तभी टियान इन लोगों को लेके वहाँ पर पहुँच जाता है, मगर एल्डरसन इससे बिल्कुल भी खुश नहीं था। वो कहते हैं कि मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि हम अपना मैटर खुद ही सॉल्व कर सकते हैं, तो तुम इन बाहर के लोगों को यहाँ पर क्यों लेके आए हो। तो टियान उन्हें हंसते हुए कह रहा था ये लोग प्रिंसेस लूसी के दोस्त है, तो भला ये बाहर वाले कैसे हो गए। वैसे भी हमारे डिसाइपल बुरी तरह से घायल है और वो मेडिसिन लेने के बावजूद भी हील नहीं हो पा रहे क्योंकि उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी ड्रेन हो चुकी है। तो इस मुसीबत से हमें बस क्रिम्सन ब्लड डायनेस्टी ही बाहर निकाल सकती है। ये सब सुनकर तो एल्डरसन और भड़क गया था। वो कहता है कि अगर मैं जंग में मर भी जाऊँ तो भी इन लोगों से मदद नहीं लूंगा। जिसके बाद वो एफिंग से कह रहा था कि प्लीज आप लोग यहाँ से चले जाओ, हमें आपकी कोई जरूरत नहीं। और फिर वो खांसने लगता है तो एफिंग उसका मुंह खुला देखकर तुरंत ही उसमें एलिक्सर पिल डाल देता है। एल्डरसन उसे गुस्से में पूछ रही थी कि तुमने मुझे अभी अभी क्या खिला दिया। तो एफिंग कहता है वो तो पॉइजन था। ये सुनकर तो एल्डरसन बहुत भड़क गए थे। वो कहते कि इसका मतलब तुम नाइन हेवंस डाओ के बंदे हो, अब तो मैं तुम्हें खत्म करके ही दम लूंगा। मगर तभी उनकी बॉडी से स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज होना शुरू हो जाती है और थोड़ी देर में उनकी सारी इंजरीज हील हो चुकी थी। ये देखकर तो एल्डरसन बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। तभी शियानियो उससे कहने लगती कि ओ बुढ़े अंकल पता है आप बहुत लकी हो जो हमारे मास्टर ने आपको एलिक्सर पिल खिला दी। मेरे मास्टर एफिंग के एलिक्सर ने ही आपकी जान बचाई है। अब एल्डरसन को तो काफी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, तो एफिंग से माफी मांगने लगते हैं। वो कहते बच्चे मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें काफी बुरा भला बोला। तो एफिंग उनसे कह रहा था कि आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं, ये तो सब चलता रहता है। जिसके बाद वो सभी घायल हुए डिसाइपल को एलिक्सर पिल दे देता है ताकि वो लोग भी अपनी इंजरीज को हील कर पाए। अब टियान उन सभी डिसाइपल को बता रहा था कि एफिंग बड़ी मेहनत करके इस पिल को बनाता है, तो प्लीज इन पिल्स को जाया मत करना। जिसके बाद ये लोग पवेलियन में दाखिल होने लगते हैं, मगर तभी एफिंग की नजर वहाँ पर लगे फ्लैग पर जाती है। उसमें कोई न कोई गड़बड़ी थी। अब ये लोग पवेलियन के टॉप पर थे। तभी शियानियो एफिंग से कहती कि मास्टर मुझे ना कुछ तो झोल लग रहा है, यहाँ पर कुछ तो है जो सही नहीं है। तो एफिंग उससे पूछने लगता है कि बताओ तुम्हारे दिल में क्या डाउट है। जिस पर वो कहती कि नाइन हेवंस वाले लियुयान पवेलियन को आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकते थे, मगर फिर भी उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने डिसाइपल को बस घायल करके छोड़ दिया। ये काफी अजीब है, नाइन हेवंस वाले कभी किसी को जिंदा नहीं छोड़ते। जिस पर एफिंग कहता है कि ये उनकी कोई चाल है, उन्होंने जरूर से कोई शैतानी प्लान किया होगा। शियानियो जरा उन फ्लैग्स को गौर से देखो। तो शियानियो देखती कि उन फ्लैग्स के जरिए वहाँ पर एक फॉर्मेशन सेटअप किया
है। वो घबरा के एफिंग को पूछने लगती कि आखिर 9 हेवंस वाले करना क्या चाहते हैं, जिस पर एफिंग कहता है कि उसके लिए तो तुम्हें नीचे जाना पड़ेगा, वही जाके तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। जिसके बाद ये लोग उस डाइस पर पहुंच जाते हैं, मगर वहाँ पर तो कुछ भी नहीं था। तभी एफिंग उस फ्लैग पर अटैक कर देता है। फ्लैग्स पर के अटैक की वजह से वहाँ का फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाता है। दरअसल 9 हेवंस वाले वहाँ की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को ड्रेन कर रहे थे। शियानियो कह रही थी कि शायद इसी वजह से यहाँ के डिसाइपल इतने ज्यादा कमजोर थे। 9 हेवंस वाले इस फॉर्मेशन के जरिए उनकी सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं और तभी वहाँ पर एक एरी क्रिएट होकर इन लोगों पर हमला होना शुरू हो जाता है, जिसे ये लोग जंप लगाकर डॉज कर रहे थे। अभी दोनों भी थंडर पावर को एक्टिवेट कर देते हैं। एफिंग ने थंडर एंड फायर बॉम्ब को एक्टिवेट किया था, वही शियानियो 3 एलिमेंट्स ऑफ थंडर को एक्टिव कर देती है। इन्हीं की मदद से उस एरी को ब्रेक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनकी थंडर का उस एरी पर कोई भी असर नहीं हो रहा था और तभी इन पर एक जबरदस्त अटैक हो जाता है। लेकिन समय रहते ही दोनों साइड में हट चुके थे। शियानियो एफिंग को बताने लगती कि हम पर तो ब्लड कस मैजिक थंडर से हमला हुआ था और अब वहाँ पर पूरा रेड स्मोक फैलने लगता है। एफिंग शियानियो को बताता है कि ये स्मोक बहुत ज्यादा खतरनाक है, ये लियुआन पवेलियन को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो एफिंग जल्दी से ड्रैगन सोल की होली सोर्ड को समन करके उस पे अटैक कर देता है। इस होली सोर्ड में ड्रैगन की पावर्स थी, जिस वजह से वो ब्लड कर्स को डिस्ट्रॉय कर देती है। ये फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय होने की वजह से वहाँ पर बहुत बड़े बड़े ब्लास्ट हो रहे थे। तो एफिंग शियानियो और उसके आसपास एक शील्ड बना लेता है ताकि वो दोनों महफूज रह पाए। थोड़ी देर में उस सारे फ्लैग्स जलकर राख हो जाते हैं। इस तरह से लियुआन पवेलियन पर लगाया हुआ फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय हो चुका था। अब वहाँ पर तो अभी भी स्मोक फैला हुआ था कि तभी वहाँ पर टियान और एल्डर सन पहुँच जाते हैं। एल्डर सन को लग रहा था कि शायद ये हमला भी 9 हेवंस वालों ने ही किया होगा। वो कहती कि आज तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, लेकिन धुआं छटने के बाद वो देखते कि ये तो एफिंग है और तभी वहाँ पर पवेलियन की यंग मास्टर पहुँच जाती है। एल्डर सन और टियान उसे ग्रीट कर रहे थे। एल्डर सन उससे कह रही थी कि मास्टर आप यहाँ पर क्यों आई हो, आपकी इंजरीज अभी भी हील नहीं हुई। तो कहती मेरी फिक्र मत करो, मुझे इन लोगों से कुछ काम है, इसलिए दोनों भी वहाँ से चले जाते हैं। दरअसल ये और कोई नहीं बल्कि यून थी। यून को वहाँ देखकर शियानियो काफी चौंक जाती है। वो कहती अच्छा तो तुम हो इस पवेलियन की यंग मास्टर, शक्ल से तो तुम कोई मास्टर नहीं लगती। एफिंग भी कहता है हाँ मैं भी यही बोलना चाहता था। तभी शियानियो एफिंग से कहती कि अब आपको इस बेवकूफ को भी मास्टर बोलना पड़ेगा, क्योंकि फिलहाल हम इसी की पवेलियन में है। मगर एफिंग शियानियो की बातों को इग्नोर करके सीधा यून से कहता है कि मैं यहाँ पर कोल्ड पॉइजन के बारे में बात करने आया हूँ कि यहाँ पर कुछ ऐसा है जिससे हम कोल्ड पॉइजन को खत्म कर पाए। तो यून उसे बताती कि हाँ हमारे यहाँ पर एक हॉट स्प्रिंग है, वो कोल्ड पॉइजन को रेजिस्ट करता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी आउटसाइडर नहीं जा सकता क्योंकि वो हॉट स्प्रिंग सीक्रेट रेल्म में है। वहाँ पर किसी भी आउटसाइडर को एंट्री नहीं। लेकिन मेरे फादर ने प्रिंसेस ल्यूसी को मेरी डिसाइपल बनाने के लिए बोला था, ऐसा करने से हॉट स्प्रिंग का यूज कर सकती थी। ये सुनकर एफिंग समझ गया था कि प्रिंसेस की कोल्ड पॉइजन का इलाज बस उस हॉट स्प्रिंग में है, यानी कि सीक्रेट रेल में है। और तभी एफिंग देखता है कि यून की तबीयत भी काफी खराब है, इसलिए वो उसकी पल्स चेक करता है। यून उसे बताने लगती है कि मैंने गलती से 5 होली सन्स का वेट नोटिस किया और इसी वजह से मैं इंजर्ड हो गई। तो एफिंग उसे भी एक एलिक्सर पिल दे देता है। यून उसे बता रही थी कि मुझे मेरी फिक्र नहीं है बल्कि मेरे फादर की है। उन्हें 9 हेवंस वाले जबरदस्ती सीक्रेट रेल में ले गए थे और तब से वो वापिस ही नहीं आए, पता नहीं उनके साथ क्या हुआ होगा। इतना कहकर वो रोने लगती है। तो एफिंग उसके आंसू पोंछते हुए कह रहा था कि फिलहाल तो तुम रिकवर हो जाओ, अगली सुबह हम सीक्रेट रेल में जाएंगे। तो दूसरे ही दिन ये लोग सीक्रेट रेल के लिए रवाना हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद ये लोग एक जगह पर रुक गए थे। तो शियानियो इन लोगों से पूछने लगती है कि क्या हम सीक्रेट रेल में पहुंच गए। तो टियान उसे हंसते हुए बता रहा था कि अरे नहीं, ये तो सीक्रेट रेल का एंट्रेंस है, इसे किन फैमिली के सीक्रेट मेथड से ही ओपन किया जा सकता है। और तभी यून अपनी फैमिली की सीक्रेट टेक्निक का यूज करके एक फॉर्मेशन बना देती है और उसी की पावर से सीक्रेट रेल ओपन हो जाती है। मगर उसके ओपन होते ही इन लोगों पर अटैक होना शुरू हो जाता है। तो एफिंग अपनी इमॉर्टल सोड एनर्जी का यूज कर उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। मगर थोड़ी देर में वहाँ का सब कुछ चेंज हो गया था और ये लोग अपने आप लियुआन की आग की घाटी में पहुँच जाते हैं। भले एक सीक्रेट एरिया था। यून इन लोगों को बता रही थी कि ये एरिया बहुत ज्यादा खतरनाक है, यहाँ की स्पेस अपने आप बदलती रहती है, तो तुम लोगों को संभाल के रहना होगा। शियानियो कह रही थी कि मुझे लगा था कि ये जगह खूबसूरत होगी, लेकिन ये तो एकदम भयानक है। और तभी एफिंग को फील होता है कि यहाँ आने के बाद उसकी ब्लैक एंड व्हाइट टाओ एक्टिवेट हो चुकी है। वो खुद से ही कह रहा था कि वाकई ये जगह काफी अजीब है। और तभी यून को अपने डिसाइपल की डेड बॉडीज मिलती है, उनकी स्पिरिचुअल पावर एब्जॉर्ब करके उन्हें मार दिया गया था। एफिंग उसे बताता है कि यही वो व्हाइट फ्लैग वाली टेक्निक है जिससे स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जाता है। और तभी ये लोग अचानक से दूसरे एरिया में पहुंच जाते हैं। इन लोगों के साथ टियानियो नहीं था और अब तो एफिंग की आंखों के सामने शियानियो भी गायब हो चुकी थी। और फिर देखते ही देखते एफिंग और यून भी एक बर्फीले इलाके
इलाके में पहुंच जाते हैं। यून एफिंग को बताने लगती है कि अब ये जगह बहुत चेंज हो चुकी है। इनफैक्ट अब तो मैं यहाँ की स्पेस को भी कंट्रोल नहीं कर सकती। पहले भी सीक्रेट रॉयल में चेंजेस होते थे, मगर वो इतने ज्यादा नहीं थे जितना कि अब हो रहे हैं। जिस पर एफिंग कहता है अब हमें जल्दी से अपने साथियों को ढूंढना पड़ेगा। अब वो लोग वहाँ से गुजर ही रहे थे कि तभी वहाँ की बर्फ टूटकर बिखर जाती है। एफिंग उनको बता रहा था कि यहाँ पर स्पिरिचुअल बीस्ट है और तभी अचानक से एक बीस्ट उन पर अटैक कर देता है, मगर समय रहते एफिंग ने उनको बचा लिया था। यून कहती कि आमतौर पर ये बीस्ट इतने खतरनाक नहीं होते, लेकिन अब तो ये बहुत फ्यूरियस हो चुके हैं। अब वो बीस्ट उन पर सेकंड अटैक करने ही वाला था कि तभी एफिंग अपनी सोड को समन करके उस पर 2 स्लैश अटैक कर देता है, लेकिन वो अटैक हिट होने से पहले वो बीस्ट वहाँ से गायब हो चुका था। अब वो सीधा ऊपर से इन लोगों पर छलांग लगा देता है, मगर ये लोग भी उसके अटैक से बच चुके थे। अब वहाँ पर एक सेकंड बीस्ट भी आ जाता है। अब इन दोनों बीस्ट से एक साथ निपटने के लिए एफिंग अपनी ब्लड लाइन पावर को एक्टिवेट कर देता है। यून देखती कि एफिंग एक बीस्ट को संभाल रहा है तो खुद ही फ्लोइंग क्लाउड का यूज करके सेकंड बीस्ट पर अटैक कर देती है, मगर तभी वहाँ पर एक पोर्टल ओपन हो के यून उसमें चली जाती है। एफिंग समझ गया था कि यहाँ मौजूद स्पेस उन्हें मैनिपुलेट कर सकती है। अब वो देखता है कि हाउ बीस्ट उस पर हमला करने वाला है, तो एफिंग ने ढेर सारे स्लैश अटैक करके उसे डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसके बाद वो भी एक अलग ही जगह पर पहुँच जाता है। यहाँ पर वो अकेला नहीं था, बल्कि वो बीस्ट भी उसके साथ होता है। वो एफिंग को खत्म करने की पूरी कोशिश कर रहा था, मगर एफिंग ही फ्लेम ऑफ स्काई ब्लेज को एक्टिवेट करके उसे मार देता है, जिसके बाद एफिंग अपने नॉर्मल फॉर्म में आ चुका था। और तभी वो देखता है कि उसकी बॉडी अचानक से स्टक हो गई है, वो मूव भी नहीं कर पा रहा था। दरअसल ये हरकत यूजिन ने की थी। वो उसकी बॉडी को कंट्रोल करके उस बीस्ट की सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देती है। एफिंग उसकी इस हरकत से बहुत ज्यादा भड़क गया था। वो कहता है अगर तुम अपनी मर्जी से मेरी बॉडी को कंट्रोल करती रहोगी तो मैं वो तुम्हें कभी नहीं दूंगा जिसकी तुम्हें तलाश है। जिस पर वो हंसते हुए कह रही थी कि एफिंग इतना क्यों भड़क रहे हो, जो मैं करती हूँ उससे तुम्हें कोई नुकसान नहीं होता। और तभी एफिंग को फील होता है कि उसकी सोल पावर अब पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। साथ ही एफिंग को वहाँ पर स्पेस की पावर्स भी नजर आ रही थी। उसका परसेप्शन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। तो कहते शायद ये जगह स्पेस के अलग अलग फ्रेगमेंट्स को मिलाकर बनाई गई है, इसी वजह से ये रीजन बदलती रहती है। जिस पर यूजिन कह रही थी कि अरे वाह एफिंग, तुम तो इस जगह का एक सीक्रेट जान चुके हो। तो चलो मैं तुम्हें यहाँ का एक और सीक्रेट बताती हूँ। यहाँ पर एक खास चीज है जो तुम्हारी सोल कल्टीवेशन में मदद करेगी। इससे तुम अपनी लवर को बचा सकते हो। जिस पर एफिंग कहता है कि शायद तुम्हें भी उसी चीज की जरूरत है ताकि तुम अपनी सोल को रिस्टोर कर पाओ। तो बताओ कौन सा सीक्रेट है। अब यूजिन जोर जोर से हंसते हुए कह रही थी कि मैं कभी घाटे की डील नहीं करती, मुझे पता है कि तुम मेरी मदद जरूर करोगे। जिसके बाद वो कहती कि ये स्पेस किसी और ही कॉन्टिनेंट से यहाँ आई है, मेरे ख्याल से किसी ने इसे जानबूझ के यहाँ पर सील कर दिया है। तो एफिंग कहता है ऐसा कौन कर सकता है। जिस पर यूजिन कह रही थी कि मुझे नहीं पता, मैंने तो तुम्हें कुछ भी नहीं बताया। वही दूसरी तरफ हम शियान यू को देखती है जो एक और ही वैली में पहुंच चुकी थी। वो कह रही थी पता नहीं मेरे दोस्त कहाँ गए, यहाँ पर तो मैं अकेली हूँ। और तभी एक बंदा उस पर अचानक से हमला करने लगता है, मगर शियान यू उससे बच गई थी। वो बड़ी ही तेजी से उसके हर एक अटैक को डॉज करने लगती है। वो कह रही थी पता नहीं तुम कौन हो और मुझ पर हमला क्यों कर रहे हो। अब वो उससे बचने के लिए एक पेड़ से लटक जाती है, तो बंदा नीचे से अपना डैगर उस पे हिट करता है। अब वो डैगर शियाना को लगने ही वाला था, तभी एक फ्लूट बीच में आकर उस डैगर को हटा देती है और इसी चक्कर में शियानी धड़ाम से नीचे गिर जाती है। वेल उसकी मदद करने वाला टियान था। उससे पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना। जिस पर शियानी इरिटेट होकर उससे कह रही थी कि तुम्हें क्या ही पता पेड़ से नीचे गिरने का दर्द क्या होता है, जरा खुद ही नीचे गिर के देखो तब तुम्हें पता चलेगा। अब इस पर क्या जवाब दिया जाए ये टियान को समझ नहीं आ रहा था। तो कहती अब मेरा मुँह क्या देख रहे हो, जाओ उस बंदे के साथ फाइट करो। वेल उस बंदे के पास 2 सोड थी। एक सोड का यूज करके वो टियान के साथ फाइट करने लगता है, वही दूसरी सोड सीधा शियानियो की तरफ हिट करता है, मगर टियान ने एक बार फिर से उसे बचा लिया था। जिसके बाद वो अपनी फ्लूट से उस बंदे को उठाकर बहुत दूर फेंक देता है। और तब तक वहाँ पर एक और लड़की आ गई थी। वो टियान से कहती कि तुम वाकई बहुत पावरफुल हो, लेकिन देखते तुम मेरे सामने कितनी देर टिक पाओगे। उस लड़की के साथ कई सारे चमचे थे जो इन्हें चारों ओर से घेर लेते हैं। वही दूसरी तरफ एफिंग आग की खाई को एक्सप्लोर कर रहा था, तभी उसे वहाँ पर एक एनर्जी फ्लो नजर आता है। वहाँ पर एक बंदा था जो यहाँ मौजूद एनर्जी को हार्नेस करने की कोशिश करता है। एफिंग ने तो उसे देखते ही पहचान लिया था कि ये तो 9 हेवंस डाउ पैलेस का शख्स है। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।